अस्सलाम वालेकुम। खबर टीवी की वीडियो में एक बार फिर से खुश आमदीद। दोस्तों, इंडिया के शहर आगरा में मुगल अंपायर के आर्किटेक्ट्स का ऐसा शाहकार मौजूद है जिसको आज पूरी दुनिया ताजमहल के नाम से पहचानती है। 42 एकड़ पर फैला हुआ ये खूबसूरत मकबरा दूर से ही लोगों की सैर तफरीह का बाइस है। दोस्तों, आपको पता तो चल ही गया है आज की वीडियो का टॉपिक, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, जैसा कि ताजमहल आज से 400 साल पहले तमीर करवाया था, ये खूबसूरत मकबरा आज दुनिया में 7वें अजूबे की वजह से जाना जाता है। ये बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं, इसके स्ट्रक्चर को बनाने में 20,000 मजदूरों ने दिन रात एक की है और ये सब इनके खून पसीने की मेहनत है। और इस बिल्डिंग को बनाने में 1 या 2 साल नहीं बल्कि 22 साल लगे हैं। इस बिल्डिंग को देखने से ही इसकी कीमत का अंदाजा लगाया जाए। ये संगमरमर से बना हुआ मकबरा खास तौर पर $1 बिलियन से भी ज्यादा का है। ताजमहल के वो कौन कौन से राज हैं जिनको 400 साल पहले छुपाने की कोशिश की गई, और जब इस दौर में कंक्रीट और स्टील भी नहीं हुआ करता तो आखिरकार इस आलीशान मकबरे और इसके ऊपर 40 मीटर लंबे डोम को कैसे बनाया गया। नाजरीन, ये मामला स्टार्ट हुआ था सन 1607 में, जब इंडिया और पाकिस्तान के इस खिते में मुगल अंपायर का होल्ड हुआ करता। उस दिन मुगल शहंशाह का सबसे छोटा बेटा शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम 15 साल का हो चुका था और उसी की सेलिब्रेशन के लिए आगरा पोर्ट में आलीशान पार्टी रखी गई। खुर्रम मुगल शहंशाह को सबसे ज्यादा अजीज था, इसी वजह से इसके हर बार आने वाले जन्मदिन पर हीरे जवाहरात और सोने से तोला जाता। मुगल शहंशाह ने शहजादे खुर्रम की शादी एक वकील की बेटी के साथ कर दी जिसको मुमताज महल के नाम से जाना जाता है। मुमताज और खुर्रम को पहले ही दिन एक दूसरे से मोहब्बत हो चुकी थी। उस वक्त ये किसी को भी मालूम नहीं था। अगले 10 सालों तक शहजादे ने कई जंगें लड़ी और इनमें भरपूर कामयाबी भी हासिल की। इसी वजह से शहंशाह ने खुश होकर इनको शाहजहां के लक़ब से पुकारा, जिसका मतलब है दुनिया का बादशाह। शाहजहां की टोटल 6 बीवियां थी जो आगरा पोर्ट के अंदर ही रहती थी। इन 6 में से शाहजहां सबसे ज्यादा मोहब्बत मुमताज से करते थे। यही वजह थी कि इनका ज्यादातर वक्त मुमताज के साथ ही गुजरता था। वक्त तेजी से गुजरता जा रहा था, यानी 4 साल के बाद यानी 1621 में मुगल शहंशाह चल बसे। शाहजहां जो पहले ही मुगल अंपायर में इतना फेमस हो चुका था और जो शहंशाह का लाडला बेटा भी था, 1628 में यानी बाप की मौत के 7 साल बाद इसने शहंशाह की गद्दी संभाली, यानी मुगलिया सल्तनत अपने नए शहंशाह के नाम से शुरू की। फिर सारे फैसले शाहजहां खुद करते थे, जबकि मुमताज महल पीछे रहकर शाहजहां को मशवरे दिया करती। लेकिन किसी को भी इस बात का इल्म नहीं था कि ये खुशियां अनकरीब मातम में बदलने वाली। गद्दी संभाले अभी 1 ही साल हुआ था कि एक बार फिर मुगल अंपायर को दुश्मनों का सामना करना पड़ा। अगले 2 साल बाद फिर जंग का सामना करना पड़ा, जिसमें शाहजहां ने इस जंग में कामयाबी हासिल की कि अभी अपनी कामयाबी का जश्न मनाते। लेकिन इससे पहले ही इनकी बीवी जो कि मुमताज महल चौथे बच्चे को जन्म देने वाली थी कि अचानक ही इसकी हालत बिगड़ गई। 17 जून सन 1631 में ना चाहते हुए भी वो इस दुनिया से चल बसी। पूरी मुगलिया सल्तनत का जश्न देखते ही देखते मातम में बदल गया। ये खबर जो शाहजहां पर आग बनकर गुजरी थी, उसने तो जैसे इसकी दुनिया ही खत्म कर दी। ये शाहजहां की सबसे पहली मोहब्बत थी और सबसे अजीज बीवी थी जो अब नहीं रही। अगले 8 दिनों तक इन्होंने कुछ नहीं खाया और अगले 2 सालों तक ना कोई मौसीकी सुनी और ना ही परफ्यूम लगाया। मुमताज महल ने मरने से पहले एक आखिरी ख्वाहिश की थी। वो चाहती थी कि इनकी कब्र दुनिया के सबसे खूबसूरत मकबरे में बने। इस टास्क को और मुमताज महल की आखिरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए शाहजहां ने अपनी सारी दौलत और अपनी सारी जिंदगी वक्फ करने का इरादा किया। मुमताज के गुजरने के 6 माह बाद 20,000 से ज्यादा मजदूर और कारीगरों को बुलवाया गया। लश्करों के लश्कर शाहजहां के हुक्म पर आगरा पोर्ट पर बुलवा लिए गए, क्योंकि मुमताज की कब्र यमुना रिवर के बराबर में मौजूद थी। इसी वजह से इस जगह पर दुनिया की सबसे खूबसूरत बिल्डिंग बनाना बहुत ही मुश्किल टास्क था। रिवर के किनारे जमीन बहुत सॉफ्ट होती है और अगर यहाँ खुदाई का काम किया गया तो पानी का बहाव ताजमहल की फाउंडेशन को भी नुकसान पहुंचा सकता था। इस मसले से निपटने के लिए मुगल इंजीनियर ने यहाँ सबसे पहले जमीन के अंदर कई कुएं खोदना शुरू कर दिए। मजदूर ये कुएं तब तक खोदते रहे जब तक खुश्क जमीन नजर न आ जाती। फिर इन कुओं को पत्थरों और कारे से भर दिया गया और फिर इस पर पत्थरों के बड़े बड़े कॉलम खड़े किए गए। इन सारे कामों को सर अंजाम देने के लिए मजदूरों के साथ साथ हाथियों की जरूरत पड़ी और इस बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को 1 मिलियन से ज्यादा ईंटें लगी और देखते ही ये आलीशान ताजमहल मुकम्मल हो गया और आखिर इन्होंने अपनी अजीज बीवी की ख्वाहिश भी पूरी कर दी। और आज ये दुनिया में कितने लोगों की मकबूलियत का बायस है और पूरी दुनिया में ताजमहल के नाम से मशहूर है। जी तो फ्रेंड्स, ये थी इंफॉर्मेटिव वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज।